यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में जानेंगे। इसके पहले भाग में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता चुके हैं। आज इस चैप्टर का दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मुख्य पॉइंट हमारा है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ, जिसमें दो विधियाँ हैं, अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले हम चलेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो उसमें हम लिखा चुके हैं कि रासायनिक जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है? उसी अभिक्रिया को उसके संकेतों और सूत्र, जैसे में इसका परिभाषा हम दे रहे हैं। रासायनिक समीकरण का परिभाषा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये शब्द में है, इसी को हम संक्षिप्त में लिखते हैं, जैसे C+O2 बराबर CO2। तो यह रासायनिक समीकरण हो गया। यह रासायनिक अभिक्रिया है। और इसी चीज़ को, अगर इसी पॉइंट को हम संक्षिप्त में इसके सूत्रों की सहायता से या इसके संकेतों की सहायता से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया CO2, कार्बन का संकेत हो गया C, ऑक्सीजन का सूत्र O2, तो इसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण इसको हम इंग्लिश में बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके नाम से भी लगता है कि जिस रासायनिक समीकरण के, यानी जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्याएं समान होती हैं तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, जिस रासायनिक समीकरण के, जैसे में यहाँ हम H2+O2 बराबर H2O, तो इसमें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 से हम यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ 2 से। तो इसमें देखेंगे कि 2 2 4 हाइड्रोजन है और 2 2 4 हाइड्रोजन इधर हैं। ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 से इसमें ऑक्सीजन में गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। तो जिस रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, इनके तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान होती हैं। जैसे इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 2, तो इधर भी 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 ऑक्सीजन। तो इस समीकरण को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इस प्रकार हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण।
असंतुलित रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका परिभाषा होगा जिस रासायनिक समीकरण में, जैसे रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक समीकरण में जैसे H2 + O2 बराबर H2O, तो जिस रासायनिक समीकरण में दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती हैं तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। इस प्रकार ये असंतुलित समीकरण हुआ, यानी दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती हैं। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती हैं तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ जैसे H2 है तो H2 यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं और ऑक्सीजन यहाँ 1 हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन के परमाणु बराबर नहीं हैं, इसलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। इसके बाद अब यहाँ हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ें। उसके बाद रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां हैं, पहला अनुमान विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। इसकी संतुलित करने की 2 विधियां, पहला अनुमान विधि जिसको इंग्लिश में हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, दूसरा बीजगणितीय विधि जिसे अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं, एक तो अनुमान विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि थोड़ा सा लंबा पड़ता है, अगले वीडियो में हम इसको समझाएंगे। यहाँ हम अनुमान विधि को थोड़ा सा बता रहे हैं। अनुमान विधि जैसे में अनुमान N2 + H2 बराबर NH3। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है और इसमें हाइड्रोजन 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो इसको हम पहला मेथड से चलेंगे। फर्स्ट मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें देखते हैं कि N2 और H2 मिलकर के NH3 बनाता है। तो इस प्रकार के समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, ऐसे यहाँ नाम भी है कि अनुमान विधि, हम अनुमान लगाते हैं। इसमें देखते हैं कि सबसे जटिल यौगिक कौन है। तो यहाँ इस तीनों में सबसे जटिल यह है। तो सबसे पहले हम इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन कितना है 2, तो इसके मतलब कि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया। अब यहाँ 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार हाइड्रोजन बराबर हो गया। इस प्रकार दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो ये हमारा अनुमान विधि हो गया। अगले वीडियो में हम बीजगणितीय विधि के बारे में बताएंगे। फिर एक बार हम इसको रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पहला है रासायनिक समीकरण।
तो रासायनिक समीकरण मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों कि उसकी संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अभी हम बताएं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत लंबा हो जाता है। इसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन के लिए हम C लिख दिए, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2। तो ये हमारा हो गया संक्षिप्त निरूपण। अब रासायनिक समीकरण लिख तो देते हैं, लेकिन अब किसका कितना भाग है, तो इसको अब आगे रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी जिन समीकरण के दोनों ओर, इसके पहले हम बता भी चुके हैं, जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान होती हैं तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण को ध्यान से सुनिएगा। जिस रासायनिक समीकरण के, जैसे ये समीकरण है, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती हैं तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर परीक्षा में पूछते रहता है कि इस रासायनिक समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसको संतुलित करें। तो इसको संतुलित करने की दो विधियां हैं, एक विधि अनुमान विधि और दूसरा इसे अनुमान विधि कहते हैं, और दूसरा एक बीजगणितीय विधि। अनुमान विधि में हम दोनों, जैसे H2 + O2, एक और उदाहरण ले लीजिए, H2 + O2 = H2O। तो यहाँ देखते हैं कि ये जटिल, इसमें देखते हैं कौन जटिल है, यानी थोड़ा सा बड़ा यौगिक कौन है। तो इसमें H2O बड़ा यौगिक है। अब इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ कितना है, तो इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो फिर इधर 2 से गुणा कर दिए, तो ये हमारा संतुलित हो गया। तो इसमें हम आज पढ़ें अनुमान विधि द्वारा, अगले वीडियो में हम बीजगणितीय विधि बताएंगे। इसके बाद हमारा अगला भाग शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत।